चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने 2 सवाल लिया, इस कंपाउंड एंगल्स का ही पार्ट है। सो पहला सवाल की तरफ देखते हैं। इनइक्वालिटी 2 to the power sin theta plus 2 to the power cos theta, this greater equals 2 to the power 1 minus 1 by root 2 holds for all real values of theta। यानी थीटा के सारे वैल्यूज के लिए ये जो रिश्ता है ये होल्ड करता है या नहीं करता है, तो हम लोग इसको पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहला चीज ये समझते हैं कि एम और जीम, यानी हम लोग को जो दिया है कि 2 to the power sin थीटा प्लस 2 to the power cos थीटा ग्रेटर इक्वल्स 2 to the power 1 माइनस रूट 2। अब जो इसको हम लोग को लाना है, इस रिश्ते को लाना है, इस रिश्ते को लाने के लिए हम लोगों को 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का चर्चा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं समझने के लिए 2 नंबर a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 2, ये 2 नंबर्स हमने ले लिया। अभी 2 नंबर का हम लोग देखते हैं एम का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन। सो दिस इक्वल्स a प्लस b बाई 2, इट मीन ये हो जाएगा 8 प्लस 2 बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 5। यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स दिस इक्वल्स 5 मिल गया। अब देखिए इसी का लेते हैं जीएम। सो दिस जीएम इक्वल टू रूट अंडर ए बी, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी 16, दिस इक्वल्स 4। सो जीएम मिल गया 4, यानी ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स, सेम नंबर्स, जिसका हम लोगों ने एम लाया उसी के बीच में जीएम लाया। सो एम जो है जीएम से बड़ा है, सी एम जीएम से बड़ा है, बराबर हो सकता लेकिन बड़ा निश्चित होता ही है। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि 2 to the power sin थीटा एंड 2 to the power cos थीटा, इट मीन 2 to the power sin थीटा एंड 2 to the power cos theta is always positive, for all real values, for all real values of theta। थीटा के रियल वैल्यूज के लिए ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कौन? 2 to the power sin थीटा एंड 2 to the power cos थीटा। तो अब हम लोग लिखेंगे एम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एम बिटवीन 2 नंबर्स इज ग्रेटर एंड इक्वल्स ऑफ जीएम। 2 नंबर्स के जो एम होता है और जीएम होता है, दोनों का बीच का रिश्ता है कि एम ग्रेटर इक्वल्स जीएम, आगे भी काम आएगा। सो एम ग्रेटर इक्वल जीएम, समझने के लिए मैंने लिखा है एम ग्रेटर इक्वल्स जीएम। अब देखिए एम के बाद जब हम लोग करेंगे तो 2 to the power sin थीटा प्लस 2 to the power cos थीटा, दिस इज द एम अर्थमेटिक मीन, और 2 to the power sin थीटा इंटू 2 to the power cos थीटा, ऐसे, और ये हो गया 1/2। ये जो रूट दिख रहा है ना, रूट, इसको हमने 1/2 लिखा, तो दिस इक्वल्स जीएम। अब चलिए आगे चलते। तो अगले स्टेप में क्या होगा? 2 to the power sin थीटा प्लस 2 to the power cos थीटा बाई 2, और ये हो गया ग्रेटर इक्वल्स, बेस सेम है, इंडेक्स ऐड हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये हो गया 1/2। अब जो आगे हम लोग देखते हैं कि ये sin थीटा प्लस cos थीटा, इसके मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज, तो साइन और cos का मिनिमम वैल्यूज -1 और मैक्सिमम +1। अब इसके साथ जो कोएफिशिएंट, जैसे साइन के कोएफिशिएंट 1, cos के भी कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट जो रहता है उसी में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वैल्यू हो जाता है। इट मीन sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो इसके मिनिमम वैल्यूज
√2 × -1 और मैक्सिमम √2 × +1। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा बाई 2, दिस इक्वल्स, ये अपने पास हो जाएगा 2 टू द पावर sin थीटा प्लस cos थीटा और ये बाई 2, ये 1/2 से ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, ये बाई 2 हो गया। अब जो इसकी बात हम कर रहे हैं मैक्सिमम का, √2 × 1 मैक्सिमम और √2 × -1 मिनिमम वैल्यूज, ऐसे। तो हम लोग आगे एक लाइन में लिख सकते हैं। चलिए इधर लिखते हैं, इस तरफ, इस जगह पर हम लोग लिखते हैं कि क्या हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा साइन और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा ऑलवेज। साइन और कॉस में, साइन का भी कॉस का भी, जितना आप दूरी तय कर सकते, मिनिमम -1। तो देखिए मिनिमम वैल्यूज के लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यूज के लिए होगा मैक्सिमम के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हो गया 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा बाई 2, और इसका हो जाएगा ये जो दिख रहा है ये साइन प्लस कॉस का मिनिमम वैल्यूज √2 × -1 और ये हो जाएगा बाई 2। ये देखिए इसका मैंने लिखा। सो अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा बाई 2, दिस ग्रेटर इक्वल्स, ये जो वैल्यू है मिनिमम है साइन और कॉस का, और कॉफिशिएंट 1 है, यहां भी कॉफिशिएंट 1 है, तो कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसको भी लिखा जाए तो ऐसे समझने के लिए √1² + 1², दिस इज इक्वल टू √2, ऐसे। तो ये √2 अपने पास आ गया। अब मिनिमम हो गया -1, तो मिनिमम के लिए जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, बना लेते, तो मैक्सिमम के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं अब इसके बाद हम लोग कैसे रिजल्ट लाते हैं। देखिए रिजल्ट के लिए अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा बाई 2 ग्रेटर इक्वल्स, अभी देखिए ये जो 2 टू द पावर ऐसे मैंने लिखा है कि ये -√2, और इस 2 को हम लोग लिख सकते √2 × √2, एक से इसको डिसमिस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा बाई 2 ग्रेटर इक्वल्स 2 टू द पावर -1/√2, ये मिला। अब इस 2 को हम लोग राइट में लाएंगे। देखिए इस 2 को राइट में ले आएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट मुझे लाना था आप देख लीजिए। तो 2 को जब राइट में लाएंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा, दिस ग्रेटर इक्वल्स, 2 इधर आ जाएगा तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर -1/√2। अब देख लीजिए देयरफॉर 2 टू द पावर sin थीटा प्लस 2 टू द पावर cos थीटा, दिस ग्रेटर इक्वल्स, कितना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 1 - 1/√2। ये मिला रिजल्ट जो लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी दो नंबर्स का एम और जीएम की बात करेंगे तो एम जो है ऑलवेज जीएम से बड़ा होगा, बराबर हो सकता है समटाइम्स। उसी बेस पर हम लोगों ने सवाल को कंप्लीट किया। अब देखिए आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूं, इसी में आप जरूर वेरीफाई करिएगा। सेम डिजाइन से एक सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं, हम मिनिमम चेंज करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने अभी जो बात कहा कि ये सवाल एक डिजाइन है और डिजाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 4 टू द पावर साइन और 4 टू द पावर कॉस, और ये लिख देंगे 2 टू द पावर 2 टू द पावर n, मैंने n लिख दिया।
n इसलिए लिखा कि आप जो है n का वैल्यू लाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 1 माइनस 1/√2 मिला, उसी तरह से आप 2 टू द पावर n लाएंगे वेयर n इज द रियल नंबर, n इज द रियल नंबर। तो आप इसकी वैल्यू लाएंगे, क्या होगा n का, सेम डिजाइन से। तो आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ और दूसरे डिजाइन को समझते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो दिख रहा है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको समझते हैं, दूसरे सवाल से एक डिजाइन समझते हैं। तो देखिए इस डिजाइन में पहला काम होगा कि इसको लेट तो लिखेंगे लेट x cos थीटा इक्वल्स बाई cos थीटा प्लस 2π/3 दिस इक्वल्स z cos थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू k। मैंने k कर लिया, सबके बदले में मैंने k मान लिया। अब आप देख लीजिए कि अलग अलग, जैसे x cos थीटा दिस इक्वल्स k, ऐसे समझिएगा। सो x इज इक्वल टू k बाई cos थीटा, उसके बाद हो गया बाई cos थीटा प्लस 2π/3 दिस इक्वल्स k। सो y इक्वल्स k बाई cos थीटा प्लस 2π/3। इसी तरह से आइए z, ये जो लिखा है z इक्वल्स cos थीटा प्लस 4π/3 दिस इक्वल्स k। तो ये ऐसे z इंटू k। सो z इक्वल्स k बाई cos थीटा प्लस 4π/3। अब x बाई जेड का वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए सवाल कहता है कि आपको फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आइए इसके वैल्यू की तरफ चलते हैं कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं देयरफॉर x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको हम लोग x बाई जेड ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे देखिए मैंने x बाई जेड कॉमन लिया तो क्या करेंगे, x बाई है तो इसके लिए हम लोगों को 1/z ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो z डिसमिस होगा, x बाई आ जाएगा। अब बाई जेड है तो इसके लिए 1/x, और zx है इसके लिए 1/y ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस इक्वल्स इतना, क्यों हमने लिखा है इतना, देखिए ये x बाई जेड इंटू इतना है। यदि सवाल में इतना का वैल्यू मिल जाए तो x बाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आसान उपाय है इतना का वैल्यू लाना। कैसे, देखिए इतना लिखने के पीछे भी पर्पस है। आइए क्या पर्पस है समझते हैं। देखिए क्या पर्पस है। अब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z लाएंगे तो देखेंगे, लिखेंगे नाउ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब 1/x देखिए उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बाई के 1/x, 1/y हो जाएगा cos थीटा प्लस 2π/3, और ये हो गया कि ऐसे। उस तरह 1/z से 1/z कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस 4π/3/k। आइए फिर एक बार समझते हैं इसको कि इसकी जो वैल्यू है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, x हमारे पास देखिए यहां लिखा है, उल्टा कर दिया तो नोमिनेटर में cos आ जाएगा, डिनोमिनेटर में k आ गया। सिमिलरली y में भी वही हुआ, z में भी होगा, यानी वो 1/k अब कॉमन हो गया 1/k। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इक्वल्स
ये 1/k कॉमन हो गया। अब हम लोग को वैल्यू लाना है cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3, इतना का वैल्यू लाना है, इतना का। तो आइए अब इतना का वैल्यू हम लोग लाते हैं आगे, चलिए समझते हैं। तो देखिए इतना का वैल्यू लाने के लिए सबसे पहला काम कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए कि cos a प्लस बी दिस इक्वल्स cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और cos a माइनस बी cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। दूसरा चीज, इसके बाद एक चीज और आप देखे होंगे, बिगनिंग में किसी न किसी माध्यम से आपको मैं ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा और फोर्थ में 2π माइनस अल्फा, ऐसे। और मैंने ये कहा था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। ये चर्चा हम लोग किए थे। तो अब देखिए ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, इतना का वैल्यू आ गया तो समझ लीजिए हमारा रिजल्ट तैयार है, क्योंकि x/z से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब इतना के वैल्यू लाने के लिए लिखेंगे दिस इक्वल्स यो 1/k तो होगा, साथ में cos थीटा है, आइए cos थीटा लिखते हैं, प्लस मैंने कहा cos a प्लस b, तो cos a इंटू cos b, so cos थीटा इंटू cos 2π/3 माइनस sin थीटा sin 2π/3 प्लस फिर देखिए cos a प्लस b, फिर हो गया cos थीटा इंटू cos 4π/3 माइनस sin थीटा इंटू sin 4π/3। इतना को हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए एक्सपेंड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसका वैल्यू हम लोग को लाना है सी, ये जो दिख रहा है xy प्लस yz प्लस zx, दिस इसका वैल्यू हम लोग को लाना है। तो आइए अब देखिए ये हो गया 1/k, समझते हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू, अब देखिए cos 2π/3 है, 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यानी 120 डिग्री, और cos 2π/3 को आप cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ऐसे, cos 2π/3 को cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं समझने के लिए। देखिए मैंने रद्द किया 2π/3 को पाई माइनस π/3 और पाई माइनस अल्फा cos अल्फा हो जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो गया माइनस π/3, सो माइनस 1/2, क्यों 60 में 1/2 होता है। उसी तरह से अब यदि मान ले जाए हम लिखें cos 4π/3 तो लिख देंगे cos पाई प्लस π/3, इसमें हो जाएगा माइनस cos π/3, यानी यहां भी आएगा माइनस 1/2। देखिए रफ मैंने किया, क्योंकि पाई के कोएफिशिएंट नेचुरल होता, फंक्शन एज इट इज हो जाता, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में cos नेगेटिव होगा। सो ये वैल्यूज अब बैठा देंगे हम लोग, तो 2π/3 का क्या आ गया माइनस 1/2 माइनस साइन थीटा। अब साइन में भी 2π/3 यही होगा, क्या होगा साइन π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, सो साइन में 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2 प्लस फिर है cos थीटा इंटू cos 4π, देखिए माइनस 1/2 माइनस साइन थीटा, अब साइन 4π यानी साइन 60 और ये थर्ड में है 4 वाला, तो थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, सो इस जगह पे हो जाएगा माइनस √3/2। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगा ये 1/k, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया माइनस 1/2 cos थीटा, और ये हो गया माइनस √3/2 साइन थीटा, प्लस अभी हो गया ऐसे
-1/2 cos थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया √3/2 sin थीटा। ऐसे अब देखिए इसमें कटने छटने वाला भी कुछ मिलेगा। कैसे देखिए, ये √3 माइनस √3 प्लस फिनिश हो गया। अब इतना का वैल्यू लाना है साहब, देख लीजिए इतना का वैल्यू लाना है। सो x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इक्वल्स x बाई जेड, और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, सो x बाई जेड। अब इसमें देखिए ये जो हाफ कॉस, ये हाफ कॉस दोनों मिल के कॉस बन जाएगा। सो ये दोनों मिल करके ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो 0 इंटू 1/k, यानी ये जो मेरा मिला 1/k इंटू 0, दिस इक्वल 0। यानी हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, यानी ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में था कि x cos थीटा, आप sin थीटा ले लीजिए, दिस इक्वल्स बाई sin थीटा प्लस 2π, दिस इक्वल z sin थीटा प्लस 4π/3। इतना का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरह से तो हम एक बार सवाल को लिख देते हैं सेम डिजाइन पे। जो सवाल होगा देखिए इस तरह से सवाल होगा, आइए उसको लिखते हैं। क्या होगा सवाल, तो देखिए साइन में भी आप बनाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूं कि इफ x cos थीटा इक्वल, सॉरी यहां पे साइन लिख रहे हैं, साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल्स जेड साइन थीटा प्लस 4π/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी भी सेम तरीका से वैल्यू आएगा, आप फाइंड आउट करेंगे, आपसे बन जाएगा सेम तरीका से, सेम डिजाइन से बन जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।